देख रहे हैं GTV न्यूज। जनपद सिद्धार्थनगर में जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत सनिर्माण कर्मकार योजना कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 9 से 12 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के 6 विकास खंडों में इस योजना के तहत छात्रों को साइकिल का वितरण किया जाना है, जिसके लिए श्रम मंत्री का जिले में 2 दिन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। आसपासी के ब्लॉक में पहला कार्यक्रम करने के बाद मिठवल में कार्यक्रम किया। इसके बाद जोगिया विकास खंड में इस योजना का कार्यक्रम करने के बाद अगले दिन खत्म करेंगे। मिठवल में 25 और जोगिया में 25 छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया, जिसमें 14 बालिका और 9 बालक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस समय का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सिद्धार्थनगर से की गई है कि इस तरह की कई योजनाएं प्रदेश में संचालित हो रही हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अटल योजना के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा के लिए छात्र छात्राओं को शिक्षा देने की तैयारी है। जल्द ही स्कूल खुलने के बाद बच्चों को इसकी सौगात दी जाएगी। पीसी सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। देखिए, आज से मेरा दौरा विकास स्तरीय विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधित समीक्षा बैठक की है। और चूंकि बड़े बेटियां बड़े बेटे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता का सूत्र वाक्य है, इसलिए श्रम विभाग भी पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को पढ़ने के लिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चला रखी। उसी में एक कार्यक्रम साइकिल वितरण का भी है कि चूंकि मजदूर के बच्चे अभाव में रहते हैं, अभाव में पढ़ाई करते हैं, इसलिए हर प्रकार के अभाव को दूर करने का प्रयास श्रम विभाग ने किया है। और उसी कड़ी में जहां हम 18 कल्याणकारी योजनाएं चला करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर मजदूर की बेटियों और बेटों को पढ़ने के लिए हम संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत साइकिल दे करके उनको पढ़ाई का अच्छा अवसर मुहैया कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रत्येक क्लास में उनको आर्थिक सहायता भी देते हैं, प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक, यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में दाखिला के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस भी पूरी जमा करते हैं। और हम उनको प्रतिभा सम्मान से भी सम्मानित करते हैं, साइकिल भी देते हैं, जिससे कि मजदूर के बच्चे भी पढ़ लिख करके अच्छे ओहदेदार बने। क्योंकि हम समुन्नत राष्ट्र की कल्पना और सशक्त भारत की रचना तभी कर सकते हैं जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की मुख्य धारा में मजबूती से खड़ा हो। और उसी दिशा में श्रम विभाग द्वारा जो हमारे श्रमिकों के कल्याणकारी योजना के लिए बोर्ड गठित है, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उसके द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाता है। उसी के अंतर्गत प्रत्येक स्वरूप हम प्रत्येक विकास खंडों में समीक्षा बैठक के पहले या समीक्षा बैठक के बाद 25 लड़कियों और लड़कों को जो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास पास करते हैं, उनको ये सुविधा देते हैं, जिससे कि पढ़ाई के लिए इनका हौसला और बुलंद हो और मजबूती के साथ ही पढ़ाई करें। सर, बहुत सी योजनाएं ऐसी होती हैं जो जमीनी स्तर पर लोगों तक नहीं पहुंचती। वो सरकारें और थी और दिन भी और थे। आज 18 कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर उतर रही। यही कारण है कि पूर्ववर्ती सरकारों में 10 साल के अंदर मात्र 36 लाख पंजीयन था, और 4 साल में हमने इस पंजीयन को आज 1 करोड़ 1 लाख तक पहुंचा दिया है। योजनाएं पहुंच रही हैं,
इसीलिए मजदूरों में पंजीयन भी बड़ी तेजी के साथ हो रहा है।